सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। पहले श्लोक से ही पाठ कर ले, आप लोग दोहराइए। पुरे पौरान् पश्यन् नरयुवती नामाकृतिमयान् सुवेशान् स्वर्णालङ्करणकलितान् चित्रसदृशान् स्वयं साक्षी दृष्टेत्यपि च कलयन् तैः सह रमन् मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः वने वृक्षान् पश्यन् दलभरभरान्नम्रसुशिखान् घनच्छायाच्छन्नान् बहुलकलकूजद्विजगणान् भजन् घस्रे रात्रौ अवनिततलतल्पैकशयनो मुनिर्नव्यामोहं भजति
गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचित् प्रासादे क्वचिदपि च सौधे च धवले कदा काले शैले क्वचिदपि च कूलेषु सरिताम् कुटीरे दान्तानां मुनिजनवराणामपि वसन् मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः क्वचित् बालैः सार्धं करतलजलातैश्च हसितैः क्वचिद्वैतारुण्याङ्कितचतुर्नार्या सह रमन् क्वचिद्वृद्धैश्चिन्ताम् क्वचिदपि तदन्यैश्च विल्पन् मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचिद्विद्वद्भिः विविधसु पुरानन्दरसिकैः कदाचित् काव्यालङ्कृत रसरसालैः कविवरैः वदन् वादांस्तर्कैः अनुमितिः परैस्तार्किकवरैः मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदा ध्यानाभ्यासैः क्वचिदपि सपर्यां विकसितैः सुगन्धैः सत्पुष्पैः क्वचिदपि दलैरेव विमलैः प्रकुर्वन् देवस्य प्रमुदितमनाः संस्तुतिपरो मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः शिवायाः शम्भोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा गणाध्यक्षस्यापि प्रकटतपनस्यापि च कदा पठन् वै नामालिं नयनरचितानन्दसलिलो मुनिर्नव्यामोहं
मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदा गंगाभोभिः क्वचिदपि च कूपोत्थितजलैः क्वचित् कासारोत्थैः क्वचिदपि सदुष्णैश्च शिशिरैः भजन् स्नानैर्भूत्या क्वचिदपि च कर्पूरनिभया मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचिज्जाग्रत्याम् विषयकरणैः संव्यवहरन् कदाचित् स्वप्नस्थानपि च विषयानेव च भजन् कदाचित् सौषुप्तम् सुखम् अनुभवन्नेव सततम् मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाप्याशावासाः क्वचिदपि दिव्याम्बरधरः क्वचित् पञ्चास्योत्थाम् त्वचमपि दधानः कटितटे मनस्वी निःशङ्कः स्वजनहृदयानन्दजनकः मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचित् सत्त्वस्थः क्वचिदपि रजो वृत्तियुगतः तमो वृत्तिः क्वापि त्रितयरहितः क्वापि च पुनः कदाचित् संसारी श्रुतिपथविहारी क्वचिदहो मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचिन्मौनस्थः क्वचिदपि च वाग्वादनिरतः कदाचित् स्वानन्दे हसति रभसा त्यक्तवचसा कदाचिल्लोकानां व्यवहृति समालोकनपरो मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः
क्षततमाः कदाचित् शक्तीनां विकच मुख पद्मेषु कवलान् क्षिपंस्तासां क्वापि स्वयमपि च ग्रहणान् स्वमुखतः तद् अद्वैतं रूपं निज परविहीनं प्रकटयन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। जीवन मुक्तानंद लहरी। इस छोटे से ग्रंथ में 18 श्लोकों के ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य ने जो जीवन मुक्त पुरुष है उसकी रहनी और उसकी अनुभूति इसका वर्णन किया है। क्योंकि कई बार बड़ी मन में एक धारणा बनती है, कहते हैं ना कि हमारे अस्तित्व के मूल में ही अज्ञान बैठा है। हालांकि कोई मानने को तैयार नहीं होता है जल्दी। हर व्यक्ति कहता है हम तो सब समझते हैं और हम ज्ञानी हैं। लेकिन अब शास्त्र की अपनी दृष्टि है। शास्त्र कहता है कि तुम्हारे अस्तित्व के मूल में ही अज्ञान है। अगर अज्ञान न होता तो तुम मनुष्य जन्म लेकर के यहाँ बैठे न होते। ये जो मनुष्य का देह तुमने धारण किया है ये अज्ञान जन्य वासनाओं की जन्य इच्छाओं के भोग के लिए ही धारण किया है। जिसने भी जो भी देह धारण किया है वो अज्ञान के कारण ही धारण किया है। और इस अज्ञान से मुक्ति का एकमात्र उपाय है ज्ञान। किस चीज का ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। ऋते ज्ञानात्म मुक्ति। ज्ञान के अलावा वास्तविक मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। बाकी आपेक्षिक मुक्ति है। गरीबी से मुक्ति चाहिए तो धन जो है गरीबी से मुक्ति दे देगा। रोग से मुक्ति चाहिए तो डॉक्टर जो है रोग से मुक्ति दे देगा। अगर आने जाने की असुविधा है तो भाई गाड़ी खरीद लो तो उस असुविधा से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो आत्यंतिक मुक्ति है वो तो ज्ञान से ही होगी। और किस ज्ञान से? किसी लौकिक विद्या के ज्ञान से नहीं, ब्रह्म विद्या के ज्ञान से, आत्मविद्या के ज्ञान से ही आत्यंतिक मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हमारा जो भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो अनादिकाल से एक उलझन में बार बार के विभिन्न मनस्थिति और परिस्थिति और जन्म से जन्म के संसरण में जो ये जीव पड़ा हुआ है ये जीवत्व के कारण ही पड़ा हुआ है। ब्रह्मत्व का बोध न होने के कारण जीव मान रहा है और फिर वासना और संस्कार जन्य इच्छाओं के भोग में जो पड़ा हुआ है इसके मूल में आत्मस्वरूप का अज्ञान है। और जिसके आत्मस्वरूप का अज्ञान नष्ट हो गया वही जीवन मुक्त है। वो जीवन में ही मुक्त हो जाता है, अभी और यहीं मुक्त हो जाता है और यही शांति और सुख को प्राप्त कर लेता है। आत्म शांति और आत्म सुख को प्राप्त कर लेता है। गीता ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान से परम शांति और परम सुख की प्राप्ति होती है और तत्काल होती है। जिस काल में ज्ञान हुआ उसी काल में शांति और सुख प्राप्त होता है, मरने के बाद नहीं होता। जीवन मुक्ति होती है। ब्रह्म विद्या कहती है ब्रह्म विद्या का जो शुभ फल है, अंतिम फल है, वो है इस जीवन में ही मुक्ति। जब ब्रह्म विद्या फलदायी होती है तो वो जीवन मुक्ति के
विलक्षण सुख का कारण बनती है। विलक्षण सुख क्यों कहा? कि उसको, वो ऐसा सुख है कि उसको हमारे जाने हुए किसी सुख से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जाने हुए किसी सुख के लक्षणों का आरोपण उस सुख पर नहीं किया जा सकता है। गीता जी ने कहा कि देखो, अचिरेण ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, वो शांति से भरा हुआ सुख है, उत्तेजना से भरा हुआ सुख नहीं है। और दूसरे अध्याय में कहा था अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांति ही नहीं है वो सुख ही कैसे होगा। तो चाहे शांति कहें चाहे सुख कहें, जीवन मुक्ति का जो आनंद है उसकी लहरियां क्या होती हैं, उसकी फुहारें क्या होती हैं, उसका ओशन ऑफ ब्लिस क्या है, उसका निरूपण थोड़ा शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ में किया। और थोड़ा बाह्य रहनी के भी बारे में बताया कि ये न हो कि वो तो पूरी दुनिया से कट के और कहीं बैठा रहता है, कोई कहीं मिक्सअप नहीं होता है, किसी के बीच में हंसता बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, कोई कहते हैं वो सोता नहीं है, सपने नहीं देखता है। उन सब धारणाओं का एक प्रकार से इस ग्रंथ में खंडन किया कि देखो, बाह्य रहनी देख करके तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि उसकी आंतरिक स्थिति क्या है। वो बड़े कहते थे कि देखो, प्रॉब्लम यही होती है, प्रॉब्लम जीवन मुक्त के साथ नहीं है, प्रॉब्लम उनके साथ है जो अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। वो जीवन मुक्त को समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको प्लेस कहाँ किया जाए, इसको किस दृष्टि से देखा जाए। तो फिर कई बार तो टीका टिप्पणी की आदत होती है, तो व्यक्ति जो है बजाय शिक्षा लेने के दोष दर्शन ही करने लगता है। इनके जीवन में ये कमी है, इनके जीवन में ये कमी है, ये सोते गलत टाइम पे हैं, ये पहनते गलत टाइम पे हैं, इनका बातचीत का तरीका ठीक नहीं है, इनका ये ठीक नहीं है, इनका ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम तो अपने को आदर्श मान करके चलते हैं, हमको मालूम ही नहीं कि हमारी समस्या क्या है, और हम उसको समस्याग्रस्त बताने लगते हैं जिसके जीवन में अब कोई समस्या ही नहीं रह गई, जो प्रॉब्लम्स से ऊपर उठ गया। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स के जड़ में इग्नोरेंस है, आत्मा का अज्ञान है। जो मूल प्रॉब्लम है वो है। तो वेदांत उस मूल समस्या पर हिट करता है कि देखो, ऊपर ऊपर से समस्याएं सुलझाने से समस्या सुलझेगी नहीं। जब उस मूल समस्या पर ब्रह्म विद्या से तुम अटैक करोगे तो बस सारी समस्याएं फिर सुलझ जाएंगी। तो उसकी रहनी बताते हुए इस ग्रंथ में कहा कि देखो, वो शहर को भी इंजॉय करता है। पहले श्लोक में ही कि वो शहर की लाइफ को भी इंजॉय करता है। दूसरे श्लोक में बताया कि वो फॉरेस्ट लाइफ को भी इंजॉय करता है। तीसरे श्लोक में बताया था कि वो कभी राजप्रासाद में रहने को भी इंजॉय करता है और कभी मुनिजनों की कुटी में बैठ के सत्संग करने को भी इंजॉय करता है। कभी बच्चों के साथ भी बैठता है और कभी तरुणी स्त्रियों के साथ भी बैठता है, कभी वृद्धों के साथ भी बैठता है और उनकी चिंताओं को शेयर करता है। पांचवें श्लोक में क्या कहा था कि वो ऐसे विद्वानों के बीच में भी बैठता है, वो काव्यालंकृत रसलसालयी, वो बड़े बड़े लेखकों और कवियों के बीच में, विद्वानों के बीच में भी बैठ करके वार्ता करता है। और जो बिल्कुल ही देह के स्तर पर रहने वाले, देह के आनंद में आनंदित होने वाले, कान से म्यूजिक का आनंद लेने वाले और नृत्य का आनंद लेने वाले इत्यादि जो रसिक लोग हैं, उनके बीच में भी वो बैठता है और उनके साथ भी रहता है। वदन वादांश तर्कई, वो जो व्याकरण वाले लोग हैं, जो बहुत तर्क से हर बात को समझते हैं, ऐसे तार्किकों के बीच में भी रहता है और तर्कपूर्ण ढंग से भी अपनी बातें प्रस्तुत करता है। लेकिन वो जानता है कि कहाँ कुतर्क हो रहा है और कहाँ वास्तव में तर्क से किसी सत्य पर पहुंचने की बात है।
तो कुतर्क में नहीं फंसता है। वो जानता है कि कहाँ संवाद हो रहा है और कहाँ केवल विवाद को बढ़ाने के लिए बात हो रही है। तो संवाद तो करता है, लेकिन विवाद में वो फंसता नहीं है। वो जानता है कि तर्क की सीमा क्या है और तर्क से अपनी बात कैसे कही और सिद्ध की जा सकती है। छठे श्लोक में कहा था कि वो ध्यानाभ्यास भी करता है, वो निर्गुण स्वरूप का ध्यान भी करता है, ध्यान का अभ्यास भी करता हुआ पाया जा सकता है, और कभी तो वो पूजा करता हुआ भी मिल सकता है। कभी बेलपत्र और तुलसी दल चढ़ाता मिल सकता है, कभी पुष्प अर्पित करता मिल सकता है। और ये सब भी कैसे करता है? प्रमुदित मना, बहुत चेयरफुल माइंड से करता है और संस्तुति पर कभी वो बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियों के माध्यम से देव पूजा करता हुआ मिल सकता है। किस किस प्रकार से किस किस देवता की पूजा करता है? तो 7वें मंत्र में कहा था शिवाया शंभोरवा, कभी दुर्गा देवी की पूजा करते मिल सकता है शिवाया। शंभो, कभी शिव जी की पूजा करते मिल सकता है, और कभी तो विष्णु जी की पूजा करते हुए मिल सकता है। क्वचित विष्णुरपि कदा गणाध्यक्षस्यापि, कभी गणेश जी की पूजा करते हुए मिल सकता है, और कभी प्रकट तपनस्य, कभी सूर्योपासना करता हुआ भी मिल सकता है। पठन वही नामादिम, कभी विष्णु सहस्र नाम, कभी शिव सहस्र नाम, कभी ललिता सहस्र नाम। वो नाम, सहस्र नाम और नाम के माध्यम से इन देव पूजा में संलग्न भी मिल सकता है। और यही नहीं, भाव से पूजा करेगा, नयन रचिता आनंद सलिलो, हो सकता है कि उसकी आंखों से भक्ति से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, भगवत प्रेम से भरे हुए डिवाइन लव के आंसू झरते हुए मिले। नयन रचितानंद सलिला, सलिल अश्रुपात होता हुआ। ये सब करते हुए भी ये जो अंत की लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हर छंद में वो रिपीट हो रही है कि ये सब करते हुए भी मुनिर न व्यामोहम भजति, वो मोह में नहीं पड़ता है। परमार्थ सत्य के बारे में उसको कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है कि वास्तव में सत्य क्या है और प्रतीति क्या है। इस बारे में उसको कोई डिल्यूजन नहीं है, कोई शंका नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि है कि एक आत्म तत्व ही सत्य है, और आत्मा से इतर जो कुछ भी है वो प्रतीति मात्र है। एक काल विशेष में दिख रहा है और एक काल विशेष में वो उत्पन्न हुआ है और एक काल विशेष में वो समाप्त हो जाएगा। इसी को तो प्रतीति कहते हैं कि जो शाश्वत न हो, जो अनादि और अनंत न हो, किसी काल विशेष में उत्पन्न हो, काल विशेष के लिए उत्पन्न हो और काल विशेष तक रहने के बाद वो समाप्त हो जाए। और दृष्टांत तो स्वप्न का ही है। अनुभूति, सुख और दुख की अनुभूति देने में कोई चीज समर्थ है, हमारे शास्त्र उसको सत्य का मापदंड नहीं मानते हैं। व्यावहारिक जीवन में हम इसी को सत्य का मापदंड मान करके बैठते हैं कि देखो सत्य कौन है, जो हमें सुख और दुख देने में समर्थ है वो सत्य है। शास्त्र का ना, वो सत्यवत्य नहीं है। सत्य तो त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे, सत्य तो यही वही है। यानी जो जिस पर काल का प्रभाव ही न हो, जो भूतकाल में भी हो, जो वर्तमान में भी हो और जो भविष्य में भी रहे, सत्य वही। त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, त्रिकाल में आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। अनादि अनंत अगर कुछ है तो चेतन ही है। जो भी जड़ है वो कभी उत्पन्न हुआ है और नष्ट हो जाता है। हमारा जो चेतन जो मय करके स्फुरित हो रहा है, केवल और केवल सत्य वही है। अहम सत्य है, जानने वाला तत्व सत्य है, जानी जाने वाली चीज सत्य नहीं है। वेदांत कहता है यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। जो दृश्य कोटि में है वो जड़ है,
और वो मिथ्या है। और दृश्य कोटि में ध्यान रहे, खाली ये हॉल, ये गाड़ी, ये कुर्सी, ये मेज यही नहीं है। दृश्य कोटि में हमारा ये शरीर भी है, दृश्य कोटि में हमारी भावनाएं भी हैं, और दृश्य कोटि में हमारे विचार भी हैं। इसलिए वो भी जड़ ही हैं और वो भी मिथ्या ही हैं। यह दृश्यम तत् जड़म तत् मिथ्या, जानने वाला तत्व केवल चेतन तत्व, आत्म तत्व, सत्य वही है और कुछ से। मुनि न व्यामोहम भजते, चूंकि मुनि को, जीवन मुक्त को, ज्ञानी को यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि एक आत्म तत्व ही सत्य है, इसके अलावा रमण करने के लिए ठीक है। जीवन मुक्त भी रमण कर रहा है विभिन्न परिस्थितियों में, लेकिन सामान्य व्यक्ति और उसमें अंतर क्या है कि सामान्य व्यक्ति शरीर को सत्य मान करके, परिस्थितियों को सत्य मान करके उनमें मोह में पड़ करके डूब जाता है। और ये जो जीवन मुक्त है, न व्यामोहम भजति, इतना सब करते हुए भी वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। सत्य की क्या स्थिति है और प्रतीति की क्या स्थिति है, ये उसके मन में, बुद्धि में स्पष्ट रहता है, जागृत रहता है, एकदम प्रकाशित रहता है। और ये कैसे हुआ? गुरु दीक्षा क्षत तमा, गुरु की टीचिंग से, विद द टीचिंग्स ऑफ हिज मास्टर, क्षत तमा, इग्नोरेंस उसका समाप्त हो गया, अज्ञान का अंधकार क्षत हो गया, समाप्त हो गया, तमा अज्ञान अंधकार के पार चला गया और सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो गया। कैसे हुआ? गुरु की दीक्षा से। वेदांत वाक्यों का जब उपदेश किया, महावाक्य का उपदेश किया गुरु ने कि देखो, जो तुम्हारे अंदर चेतन है वही सत्य है, और जो ईश्वर का चेतन है वही सत्य है। और चेतन दो नहीं होते, अनेक नहीं होता, चेतन तो एक ही है जो एक अखंड सर्वव्यापक है, और वही चेतन सत्य है। वो सर्वाधिष्ठान है, उस पर हर चीज उस अधिष्ठान पर, और बाकी सब अध्यसित है, सबस्ट्रेटम वही है, बाकी सुपर इम्पोजिशन है। इसलिए इस सत्य को धारण करके वो व्यवहार करता है। 8वें श्लोक में क्या कहते हैं कि भाई वो नहाता कैसे है, लेकिन कितना डिटेल में जो है शंकराचार्य जी बता रहे हैं। अब 8वें श्लोक में बताया कि वो जीवन मुक्त ज्ञानी जो है उसके नहाने का तरीका भाई क्या हो सकता है। तो कहा कि कदा गंगा भो भी, कभी हो सकता है वो गंगा नदी में जाकर के नहाए, गंगा के जल में नहाए, और क्वचित च कूप उत्थित जलई, और कभी हो सकता है कुएं से पानी निकाल करके नहाए। कूप उत्थित जलई, कुएं से जो निकाला गया पानी है उससे भी, यानी क्या है, नहाने के बारे में कोई बहुत आग्रह नहीं, उसका किसी चीज के बारे में आग्रह नहीं है कि हम नहीं शहर में ही रहेंगे, कि हम फॉरेस्ट में ही रहेंगे, कि हम इसकी ही पूजा करेंगे, कि हम ऐसे ही करेंगे, कि ये ना, वो तो सत्य में रमण कर रहा है। इसलिए प्रारब्धवशात जो भी परिस्थिति आती है जीवन में, वो उसी में खुश है और उसको अहोभाव से स्वीकार करता है। कहा कदा गंगा भो भी, कभी तो गंगा जल में भी स्नान करता है, और कभी कुएं के पानी से भी स्नान करता है। और कहा क्वचित कासार उत्थई, कभी, कासार का मतलब है झील, लेक, तालाब कह सकते हैं, कभी झील के पानी में भी नहा लेता है, कभी झील से लाए गए पानी से नहा सकता है, झील में भी नहा सकता है। क्वचित कासार उत्थई, और कहा क्वचित अभी सद उष्णैश्च शिशिरई, कभी ल्यूक वर्म वाटर, सद उष्णई, ये नहीं जलते हुए पानी से नहा लिया, सद उष्णई, ल्यूक वर्म वाटर। हाँ भाई थोड़ी ठंड कम है, चलो हैं, आजकल गीजर मिक्स करके नहा लिया, मिक्सर टोंटी से निकाल के वहां भी था। सद उष्णई, जो सहा जाए अच्छे पानी से, सद उष्णई, क्वचित अभी सद उष्णई, लेकिन कहीं ऐसा पड़ गया कि भाई गर्म करने की कोई तरीका नहीं है, तो फिर शिशिरई, वो ठंडे पानी से भी नहा लेता है। शिशिरई, कोई ये नहीं है कि हम आग्रह कि हम इसी टेम्परेचर वाले से नहाएंगे। क्वचित अभी सदुष्णैश्च शिशिरई, ठंडे पानी से भी नहा लेता है।
गर्म से भी नहाएगा, ठंडे से भी नहाएगा, ल्यूकवर्म से नहाएगा, गंगा में नहा सकता है, कुएं के पानी से नहा सकता है, झील में, तालाब में नहा सकता है। और कहा कि भजन स्नानैर भूत्याः, कभी अगर पानी न हो तो भस्म से ही नहा लेगा, भस्म लगा लेगा। बड़े गुरु जी कहते थे कि भाई हम जो है जब आए तो भाई शुरू में तो बन रहा था आश्रम, तो वहाँ कोई गीजर की व्यवस्थाएं तब थोड़े थी, एक वर्कर होते थे खाली, वो लकड़ी से जो है पानी, और ठंड बहुत पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं होता जो है जाड़े में तो कुछ, और जल्दी क्लास, तो कुछ ऐसे महारथी होते थे, बस उठे, अरे देर हो रही है, तो उन्होंने कहा ऐसा करो भस्म लगा लो तो लगेगा नहा के आए, अपना भस्म लगाई और आ गए। तो यहाँ कहा कि देखो ज्ञानी भी ऐसा कर सकता है। भजन स्नानैर भूत्या, कभी कभी तो वो कपूर की, क्वचित अपि च कर्पूर निभया, भस्म से स्नान कर सकता है। जैसे कपूर की भांति श्वेत भस्म लगाता है शरीर पर, भस्म स्नान कर लेता है। लेकिन इन सब तरह से स्नान करते हुए भी असली बात यह है कि मुनिर न व्यामोहम भजते, वो मोह में नहीं पड़ता। मुनिर न व्यामोहम, वो गुरु दीक्षा क्षतकमा, क्योंकि इग्नोरेंस हैज बीन डिस्पेल्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ हिज गुरु। उसके अंदर का जो अज्ञान है वो गुरु की शिक्षाओं से समाप्त हो गया है, इसलिए उसका कोई वेदिंग के बारे में भी बहुत प्रेफरेंस नहीं है। कहा कि देखो एक उक्ति है कि बुद्धेः फलम अनाग्रह, ज्ञानी का एक लक्षण क्या है कि वो बहुत आग्रही नहीं होता है, किसी बात के प्रति आग्रह नहीं। आग्रह नहीं है का मतलब दुराग्रह नहीं। देखिए साधन काल में तो साधना के प्रति आग्रही होना चाहिए, लेकिन ये सिद्ध की स्थिति बताई जा रही है, ये जीवन मुक्त की स्थिति बताई जा रही है। साधन काल में तो हमको अपनी साधना पूर्ण दिनचर्या को पूरी करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में उठना भी चाहिए, नहाना भी चाहिए, अपना पाठ भी करना चाहिए, जप भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। लेकिन ये ज्ञानी की स्थिति है जब उसकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि नहीं, तब फिर रहने का बहुत फर्क नहीं। जनक राज्य करते थे, शुकदेव अवधूत की तरह रहते थे, वशिष्ठ गृहस्थ की तरह से रहते थे, अलग अलग है। कहा कि लेकिन कहा ये जो है एक दिशा निर्देश भी है कि ठीक है हमको अपनी दिनचर्या ठीक तरह से पूरी करनी है, साधना में बनाए रखनी है, लेकिन इस जगत में सब कुछ हमारे वश में ही नहीं है। अगर कभी वैसा नहीं भी हो जाता है तो बहुत आग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे आग्रह से हमको ही कष्ट होने लगे या दूसरों को कष्ट होने लगे। कहा बुद्धेः फलम अनाग्रह, बुद्धिमान का लक्षण क्या है कि वो बहुत आग्रही नहीं होता है। कई बार ऐसे ऐसे लोग नियम ले लेते हैं कि नहीं हम तो गंगा जल ही पिएंगे, हमारा खाना गंगा जल में ही बनेगा। अब वो अमेरिका जाते हैं, मुरारी बाबू बता रहे थे कि हमारा तो नियम है। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम किसी गरीब के यहाँ जाते हैं, किसी उसके यहाँ नहीं है तो हम खा भी लेते हैं। लेकिन कहा कि ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए कि जिससे स्वयं को भी कष्ट हो और जिसके यहाँ जाएं उसको भी कष्ट हो। तो बुद्धेः फलम अनाग्रह, ज्ञान का फल क्या है कि हम बहुत इंसिस्ट ना करें किसी चीज पे। नॉन इंसिस्टेंस इज रिजल्ट ऑफ नॉलेज। नॉन ऑब्सेशन, ऑब्सेस्ड ना हो जाए किसी चीज से, नहीं तो
फिर खुद के लिए भी समस्या खड़ी करेंगे और दूसरे के लिए भी खड़ी करेंगे। ज्ञानी का इंसिस्टेंस किस पर है? केवल एक इंसिस्टेंस है उसके जीवन में, और वो है एबाइडेंस टू सोल। आत्मा में स्थिति, केवल यही है उसका एक इंसिस्टेंस, कि आत्मबोध में स्थिति को वो नहीं छोड़ता है। बाकी किसी भी चीज को छोड़ सकता है, किसी भी चीज को पकड़ सकता है, लेकिन आत्मदृष्टि, ब्रह्म दृष्टि को नहीं छोड़ता है। आत्मा सत्य है, इस बोध से कभी तिल बराबर भी च्युत नहीं होता। मुने नव्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। बाकी इस इंपेरिकल वर्ल्ड में सब कुछ हमारे हाथ में है नहीं, उनमें चेंज होता रहेगा और वो हमेशा हमारे अनुकूल ही हो ये नहीं है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जीवन में बनाए रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में एट ईज अनुभव करना चाहिए। ज्ञानी का लक्षण यही है कि खूब फ्लेक्सिबल है और हर परिस्थिति में वो आनंदित है, एट ईज है, बहुत इंसिस्ट नहीं करता है कि ये चीजें ऐसी ही हों। ठीक है, हम चाहेंगे कि सब अच्छा रहे, लेकिन फिर जो आता है वो सर्व स्वीकार है। क्योंकि यहां क्या बताने का प्रयास है भगवान शंकराचार्य का, कि विद्या का, ब्रह्म विद्या का एक ही फल है और वो है अज्ञान की निवृत्ति। वेदांत में कहा विद्या फलम स्यात् असतो निवृत्ति ही। असल में देखा जाए तो लौकिक विद्याओं का भी यही फल है जो ब्रह्म विद्या का है। विद्या फलम स्यात् असतो निवृत्ति ही। विद्या का फल क्या है? असत की निवृत्ति। असत का मतलब क्या है? अज्ञान। जीवन में जो अज्ञान है, अगर हमारे जीवन में दुख है तो किसी न किसी अज्ञान के ही कारण होता है। दिनचर्या कैसे ठीक रखें अगर इसका अज्ञान है तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। खाना पीने का ठीक ज्ञान नहीं है तो बदल जाएगा। हमारी उम्र में कौन सी एक्सरसाइज ठीक है, कितनी ठीक है, कैसे करना चाहिए, मकान कैसे बनवाना चाहिए, समाज में कैसे डील करना चाहिए, व्यवहार कैसे करना चाहिए, जिस चीज का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, वही दुख देने वाला हो जाए। तो विद्या, और फिर अंतिम रूप से तो आत्मा के अज्ञान, वही दुख देने वाला है मूल तो विद्या फलम स्यात् अस्तो निवृत्ति ही। विद्या का फल ही यही बताया गया कि वो इग्नोरेंस को, अज्ञान को निवृत्त कर दे, वही विद्या है। एक और कहा सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्ति दे देती है। अब यहां तो कहा कि अंतिम, इसीलिए ब्रह्म विद्या कहा, अंतिम रूप से तो मुक्ति ब्रह्म विद्या ही देगी। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के अज्ञान से मुक्ति देगी। लेकिन जो लौकिक विद्याएं भी हैं वो अपनी अपनी सीमाओं में मुक्ति देती हैं। हमको ठीक तरह से मालूम है कि फैक्ट्री कैसे लगानी है, एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है, उसको चलाना कैसा है, प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से बेचना है, कैसे फायदे, तो उसका जो मैनेजमेंट का तरीका है वो हमको मुक्ति दे देगा उससे। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान है वो शरीर की विपरीतताओं से मुक्ति दे देगा। कहा सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति देती है, और अल्टीमेट ब्रह्म विद्या जो है वो आत्मज्ञान से ही मुक्ति दे देती है। ये जो ब्रह्मज्ञानी संत है, जीवन मुक्त है, गुरु की दीक्षा से इसका अज्ञान भी नष्ट हो गया और अज्ञान जन्य धारणाएं भी नष्ट हो गई। क्योंकि जब तक अज्ञान नहीं नष्ट होगा तो अज्ञान जन्य धारणाएं लिए भी बैठे रहते हैं कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे उसकी, क्योंकि उससे जो है मोह सकल अनर्थ कर मूला तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला। तुलसीदास जी का मूल जो है
प्रॉब्लम वो तो मोह है। और यहां न व्यामोहम भजते, मोह सकल अनर्थ कर मूला, वो जो आत्मा का ज्ञान है, डिल्यूजन है, मोह है, वही सारे अनर्थ कर। तिन्हते पुण्य उपजन बहुसूला, कहा वो शूल क्या है? काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करहि जब तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि, और पीड़ ही संतत जीव कहाँ, सो किमिल है समाधि। ये सब जो है फिर तमाम रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन मुनिर न व्यामोहम भजति, गुरु दीक्षा क्षत तमाह, गुरु की दीक्षा से उसका अज्ञान भी नष्ट हो गया और अज्ञान जन्य धारणाएं भी चली गईं। साधन और साध्य का स्वरूप उसको पूरा स्पष्ट हो गया और साधन करके उसने साध्य को प्राप्त भी कर लिया। 9वें मंत्र में क्या कहते हैं? 9वें श्लोक में भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि उसका जागना कैसा है और उसका सोना कैसा है। जीवन मुक्त पुरुष का जागना कैसा है और सोना कैसा है। कहते हैं कदाचित जागृत्याम, जीवन मुक्त जो ज्ञानी है वो कभी तो कदाचित जागृत्याम विषय करणैः संव्यवहरन्, कभी कभी वो जागृत अवस्था में जब रहता है तो करणैः अपनी इंद्रियों से, आंख नाक कान जीभ त्वचा से स्थूल विषयों को ग्रहण करता है, स्थूल विषयों के साथ संव्यवहरन व्यवहार करता है, ठीक तरह से व्यवहार करता है। हम क्या करते हैं कि जो अच्छा रूप लगा उसको ज्यादा से ज्यादा, जो अच्छा स्पर्श लगा उसको ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो संव्यवहरण, वो जानता है कि किस इंद्रिय के साथ उसके अर्थ के जो है उससे कितना और कैसा व्यवहार करना है। जीवन मुक्त ज्ञानी जागृत अवस्था में अपनी इन इंद्रियों से स्थूल विषयों के साथ व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि वो विषयों को ग्रहण नहीं करता है, वो स्थूल जगत में अपने क्रियाकलाप करता है, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है जागृत अवस्था में। और स्वप्न अवस्था में क्या करता है? कदाचित स्वप्न स्थानपि च विषयान एव च भजन, कभी स्वप्नावस्था में वो स्वप्न के विषयों का भी अनुभव करता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी सपना नहीं देखता, कई बार लोग देखते हैं कि वो नहीं सपना देखते, नहीं, जागृत में भी स्थूल विषयों के साथ व्यवहार करता है और स्वप्न में स्वप्न के विषयों का भी अनुभव करता है। और कहा कदाचित सौषुप्तम सुखम अनुभवन एव सततम, जैसे हम डीप स्लीप में सुख से सोते हैं ऐसे ही वो भी डीप स्लीप में ब्लिस का अनुभव करता है। जैसे हम सो के उठने के बाद डीप स्लीप के बाद कहते हैं मैं सुख से सोया, फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे ही वो ज्ञानी भी डीप स्लीप में भी जाता है और वहां के सुख का अनुभव करता है। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में ज्ञानी भी उसी तरीके से जाता है जैसे अज्ञानी जाता है। लेकिन अंतर क्या है कि हम डिल्यूडेड हो जाते हैं, हम मोह में पड़ जाते हैं। लेकिन मुनिर न व्यामोहम भजति, वो तीनों अवस्थाओं में जाते हुए भी मोह में नहीं पड़ता है। वो उसकी दृष्टि में सत्य और प्रतीति का अंतर बिल्कुल स्पष्ट रहता है। क्यों? गुरु दीक्षा क्षततमा। गीता जी में कहा राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। दूसरे अध्याय का
64 श्लोक, दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक है। गीता जी में कहा कि देखो ज्ञानी की स्थिति क्या है कि उसकी इंद्रियां भी विषयों में को ग्रहण करती हैं, जागृत के भी स्वप्न के भी, लेकिन वो राग द्वेष वियुक्त हेतु, वो राग द्वेष में पढ़ करके विषयों को ग्रहण नहीं करता है, वो राग द्वेष से ऊपर उठ करके ही विषयों को ग्रहण करता है। राग द्वेष वियुक्त हेतु, वो वियुक्त रहता है राग द्वेष से, राग द्वेष में पढ़ के, लेकिन इंद्रियां तो विषयों में विचरण करती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति क्या है कि आत्मवश्य ही विधेय आत्मा, उसकी इंद्रियां उसके वश में हैं। उसने साधन काल में ही ऐसी साधना की कि इंद्रियों के वश में वो नहीं है, बल्कि इंद्रियां उसके वश में हैं। आत्मवश्य ही और विधेय आत्मा, यहां आत्मा का मतलब है अंतःकरण, मन भी उसके वश में है, इंद्रियां भी उसके वश में हैं और मन भी उसके वश में है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि विषयों में वो राग द्वेष से ऊपर उठ करके विचरण करता है, इंद्रियां और मन दोनों वश में हैं। इस सबका सुखद फल क्या है कि प्रसादम अधिगच्छति, हर परिस्थिति में वो सदा प्रसन्न रहता है। प्रसादम का मतलब है प्रसन्नता। वो मन के विक्षेप रहित स्थिति को पा जाता है, अनुकूल को पा करके वो बहुत हर्षित नहीं होता, प्रतिकूल को पा करके परेशान नहीं होता, राग द्वेष में नहीं पड़ता है, मन इंद्रियां उसकी वश में हैं। इसलिए कहा प्रसादम अधिगच्छति, वो तो सदा प्रसन्न रहता है, विक्षेप नहीं पाता। क्यों? अशांति का कारण क्या होता है? देखिए अशांति, वेदांत कहता है देखो सारी साधना मन की साधना है। हम कई बार शरीर की साधना को साधना मान लेते हैं, शरीर को ठीक रखना चाहिए, लेकिन जो वास्तव में लाभदायी साधना मन की साधना है। क्योंकि मन ही राग में पड़ता है, मन ही द्वेष में पड़ता है, मन ही सुखी होता है, मन ही दुखी होता है, मन ही विक्षेप का अनुभव करता है, मन ही शांति का अनुभव करता है। मन को ही सुधारना, मन ही जन्म जन्म से भटका भी हुआ है, शरीर तो न जाने कितने बदले और फिर बदलेंगे चाहे जो हो जाए। तो इसलिए मन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है शरीर के मुकाबले। मन की स्थिति क्या है? अशांति का कारण क्या है? अशांति का कारण यह है कि हमने मन को ऐसा बना लिया है कि यह कहता है कि जिससे राग है उसको हमको मिल जाए, और जिसको द्वेष है उसका अगर अस्तित्व ही मिट जाए तो ज्यादा अच्छा है, और वो हमारे बस में है नहीं। जो जिससे द्वेष है उसको हम मिटा दें और जिस चीज से राग है उसको पालें, उनका देखो ऐसा संभव नहीं है। ज्ञानी की स्थिति क्या है? राग द्वेष वियुक्तस्तु, वो बजाय रागास्पद को पाने और द्वेषास्पद को मिटाने के राग और द्वेष को ही मिटा देता है। हमारे यहाँ प्रतीक रूप से कहा गया कि ये क्या हैं? यही दोनों मधु और कैटभ हैं, मधु और कैटभ हैं। इनको दुर्गा देवी मारती हैं। इनको जो है ये राग और द्वेष, यही गीता जी में कहा तौ ह्यस्य परिपंथिनो, ये दोनों राह में डाकू हैं, तुम्हें लूट लेंगे पूरी तरीके से, इसलिए इनसे बचाओ, अपने को राग और द्वेष से बचाओ। कहा कि देखो ये जो ज्ञानी है ये राग और द्वेष से मुक्त होता है, और इस कारण से वो हर परिस्थिति में सदा प्रसन्न रहता है। ये स्थिति उसको कैसे मिली? क्योंकि उसने गुरु की कृपा से यह जान लिया कि मैं ही तो सब कुछ का प्रकाशक हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, साक्षी दृष्टा इति अपि, पहले श्लोक में ही बताया था। मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप है साक्षी का और दृष्टा का स्वरूप है।
और हमने चर्चा की थी एक दिन कि इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम होंगे, युक्ति से निकलेंगे कि अगर हमारा स्वरूप साक्षी का और दृष्टा का है तो साक्षी ही सब कुछ का प्रकाश, हमारे होने से ही तो सब कुछ जाना जाता है। हमारा होना अगर है तो हमारे होने से ही हम संसार को जानते हैं, संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति को जानते हैं, अनुकूल प्रतिकूल को जानते हैं और यहाँ तक कि ईश्वर को भी जानते हैं। हम अगर न हो, हमारी चेतना न हो तो कुछ भी जानने में आएगा नहीं। और डीप स्लीप में ये बात अनुभव होती है, जब हमारी चेतना नहीं रहती फिर कुछ भी नहीं जानते। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हालांकि वहाँ भी दृष्टा रहता है, तभी सो के उठने के बाद कहते हैं कि मैं सुख से सोया, कोई न कोई जानने वाला तो वहाँ भी रहता है। वो साक्षी अजर अमर है जो हमारा स्वरूप है, और वो साक्षी ही सब कुछ का प्रकाशक है, वही इल्यूमिनेटर है सब कुछ का। उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, उसके होने से ही सब कुछ का ज्ञान होता है। तो एक तो स्पष्ट है कि जो हमारा साक्षी स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप है, वो सर्व का प्रकाशक है, इल्यूमिनेटर है, उसके होने से ही सब कुछ प्रकाशित है। और दूसरा क्या है कि वही सब कुछ का अधिष्ठान है, सर्वाधिष्ठान है। असल में वो खाली हमारा ही अधिष्ठान नहीं है, वो जगत का भी अधिष्ठान है, वही चैतन्य ईश्वर का भी अधिष्ठान। बाकी प्रतीति है, वो एक आत्म तत्व, चेतन तत्व जो हमें अपने अनुभव में आ रहा है, वो असल में एक अखंड सर्वव्यापक है। हमने उसको देह में कैद मान लिया, कभी अंतःकरण में कैद मान लिया, असल में वो ब्रह्म तत्व है। अयम आत्मा ब्रह्म, महावाक्य ही बताता है कि जो चेतन तुम अपने अंदर अनुभव करते हो वो आत्म चेतन ही नहीं है, वो कैद चेतन नहीं है, वो तो ब्रह्म है। तो जो ये दो जो निष्कर्ष निकलते हैं कि मैं ही सब कुछ का प्रकाशक हूं, मैं का मतलब वो चेतन, कैद चेतन नहीं, ब्रह्म चेतन, वही प्रकाशक है और वही अधिष्ठान है। जब ऐसा बोध हो जाता है, श्लोक आता है कि जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। मांडूक्य हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसमें यही बात तो बताई कि जब साधक ये जान लेता है कि हमारा स्वरूप तुरीय स्वरूप है, अमात्र ही हमारा स्वरूप है, तुरीय ही हमारा स्वरूप है, ये जागृत अवस्था भी हमसे प्रकाशित है, ये स्वप्न अवस्था भी मुझ आत्म चैतन्य से ही प्रकाशित है, और सुषुप्ति अवस्था भी इस आत्म चैतन्य से ही प्रकाशित है। प्रपंचम, और यही तो प्रपंच है। प्रपंचम यत् प्रकाशते, जिससे ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का सारा प्रपंच प्रकाशित होता है, तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा, वह ब्रह्म मैं ही हूं, यह जान करके ही सर्व बंधै प्रमुच्यते, सारे बंधनों का नाश हो जाता है। अर्थात अपने स्वरूप की महिमा का बोध। हम अपने को दीनहीन, जन्मने मरने वाला, सुखी दुखी होने वाला मान करके बैठे हैं। वेदांत कहता है तुम ऐसे हो नहीं, ये अज्ञान के कारण तुमने अपना स्वरूप मान लिया है। तुम तो जागृत, संपूर्ण समष्टि जागृत अवस्था, केवल अपनी नहीं, समष्टि सूक्ष्म प्रपंच, समष्टि अव्यक्त कारण प्रपंच, तुम तो इसके प्रकाशक हो, तुमसे ही सब कुछ प्रकाशित है, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, यह जान करके ही सर्वबंधै प्रमुच्यते, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ऐसे फिर ज्ञानी का आनंद किसी विषय पर आश्रित नहीं होता। ये मिल जाएगा तो हम जो है सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। विषय निरपेक्ष आनंद होता है, स्वरूप का आनंद होता है, स्वरूपानंद होता है, आत्मानंद होता है, ज्ञानानंद होता है, सत्यानंद होता है, सच्चिदानंद। जो सत है वही ज्ञान है, वही तो आनंद, वही तो स्वरूप है। कहा कि देखो ये विलक्षण आनंद, यही
उस जीवन मुक्त पुरुष का आनंद है। गुरु जी कहते थे, देखो ये जानने के बाद, स्वरूप की महिमा और उसके आनंद का बोध होने के बाद, फिर जागृत भी आनंद रूप है, स्वप्न भी, सुषुप्ति भी, और आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही। फिर वेकिंग स्टेट जो है वो भी आनंद स्वरूप है, और ड्रीम स्टेट भी आनंद स्वरूप। सारी अवस्थाएं आनंद स्वरूप हैं, और नहीं तो फिर लगेगा कि वेकिंग स्टेट इज, कहते थे बेकिंग स्टेट, कभी कभी लगेगा अरे जागृत अवस्था तो तपाने वाली हो गई। वेकिंग स्टेट बिकम्स बेकिंग स्टेट, और ड्रीम्स का, सपने तो टूट गए, ड्रीम्स आर शैटर्ड हैं, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और सपने में आया कि गोबर के गड्ढे में गिर गए, ले ड्रीम्स आर शैटर्ड। तो ये स्वीट ड्रीम कहने से थोड़ा, गुरुदेव गए अमेरिका, अब वहां ये है कि जब गया तो वो पुलिसमैन कहता है कि गुड डे, तो उन्होंने पीछे मुड़े और उन्होंने कहा हाउ, अरे भाई गुड डे कहना तो बहुत अच्छा है कि जीवन तुम्हारा जो है, लेकिन हाउ ये तो बताओ, वो तुम्ही को नहीं मालूम है तो तुम बताओगे कि कैसे गुड डे होगा। देयर इज ओनली स्पिरिचुअल सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग, चाहे जागृत की हो समस्या, स्वप्न की हो, जहाँ की हो, ऐसी हो, इंडिविजुअल की हो, सोसाइटी, केवल जो है ये आध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी सबके लिए आंसर देता है। 10वें मंत्र में क्या कहते हैं, 10वें श्लोक में कहा, यहां एक एक चीज पे ले रहे हैं भगवान शंकराचार्य। 10वें श्लोक में उसके कपड़े पहनने की बात बता रहे हैं कि वो किस किस तरीके से ड्रेसअप करता है, उसके ड्रेस का सेंस कैसा है, कपड़े कैसे पहनता है। कहा कदा प्याशावासा, कभी तो भाई, आशा का मतलब क्या है, दिशाएं, दिशाएं, डायरेक्शंस, वासा का मतलब वस्त्र, कभी तो आशावाद, दिशाएं ही उसके वस्त्र हैं, अर्थात कुछ कपड़े ही नहीं पहनता, दिगंबर रहता है। कदा अपि आशावासा, कभी तो दिशाएं ही अंबर होती हैं उसका, कभी तो वह अवधूत अवस्था में रहता है, सुखदेव जी जैसे दिगंबर रहता है, उसको वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना वस्त्र के ही रहता है। कदा अपि आशावासा, और क्वचिद अपि दिव्यांबर धरा, और कभी तो ऐसे दिव्य कपड़े पहनता है, कभी तो चमकदार रेशमी वस्त्र भी पहन सकता है। क्वचिद अपि दिव्यांबर धरा, दिव्य अंबर धरा हो जाता है, दिव्य वस्त्र पहन लेता है। और क्वचित 50 से उत्थाम त्वचम अपि दधानः कटितटे। 85 का मतलब क्या है, पंचानन यानी शेर, जिसका मुंह बहुत, आनंद का मतलब मुंह, और पंच में बड़ा, जो इतना बड़ा मुंह होता है, भैंसे की गर्दन पूरी एक बार में पकड़ लेता है, पंचानन। तो बाघ से, बाघ के त्वचम अपि, बाघ की त्वचा से, त्वचा जो है यानी बाघांबर, बाघांबर, कभी तो वो शेर की खाल को दधाना यानी लपेट लेता है, रैप्स कटितटे, अपनी कटि प्रदेश में, कभी तो बाघ की खाल भी, बाघांबर भी पहन लेता है, ऐसे भी हो सकता है। क्वचित 50 से उत्थान त्वचम अपि दधाना कटितटे, रैप्स अराउंड हिज वेस्ट, बाघांबर लपेट लेता है, कभी टाइगर स्किन लपेट लेता है। कहा कभी कुछ नहीं, आशावासा, कभी दिगंबर रह सकता है, कभी दिव्य वस्त्र पहन सकता है, कभी बाघांबर लपेट सकता है, लेकिन वास्तविक उपलब्धि उसकी क्या है, कपड़ा न पहनना, दिव्य वस्त्र पहनना या बाघांबर लपेटना, कहना,
वास्तविक उपलब्धि अंदर की उपलब्धि है। और वो क्या है कि मनस्वी निःशंक, वो मनस्वी है। मनस्वी का अर्थ क्या है कि उसका मन उसके पूर्ण नियंत्रण में रहता है और अपनी जीवन मुक्त अवस्था के कारण, मन पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण निःशंक, ही इज फ्री फ्रॉम फियर, भय से मुक्त हो जाता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, उसका मन पूर्ण नियंत्रण में है और इसलिए वो हर प्रकार के भय से मुक्त है, निःशंक है। और कहते हैं स्वजन हृदयानंद जनक, स्वजन के हृदय में आनंद को उत्पन्न करता है। स्वजन कौन है उसके? जो उसके डिवोटीज हैं, जो उसके डिसाइपल हैं। और उसका स्वजन कौन है? जो उसके स्वजन हैं, डिवोटीज हैं, डिसाइपल्स हैं, उसके भक्त हैं, उसके शिष्य हैं, वो अपने शिष्यों और भक्तों के हृदय में आनंद का संचार करता है। स्वजन हृदय आनंद जनका, आनंद उत्पन्न करता है स्वजनों के हृदय में। कैसे उत्पन्न करता है? एक तो ज्ञान देकर, सत्य का ज्ञान देकर, और केवल सत्य का ध्यान करके नहीं। देखिए मुंडक उपनिषद में कहा कि जो जीवन मुक्त है उसकी अपनी भी सारी कामनाएं, वो तो आप्त काम है ही है, और वो लौकिक कामना भी पूरी कर सकता है। इसलिए वो शिष्यों की जो कामनाएं हैं या शिष्यों की जो परेशानियां हैं उनको भी दूर करने में समर्थ होता है। वो अपने भक्तों को, शिष्यों को, डिवोटीज को, डिसाइपल्स को परेशानियों से बचा भी सकता है और उनकी कामनाओं को जहां तक वो उचित समझेगा पूर्ण भी कर सकता है। कहा वो मनस्वी है, निःशंक है, स्वजन हृदयानंद जनका है। लेकिन ये सब होते हुए भी असली बात क्या है कि मुनिर न व्यामोहम भजते, उसकी जो सीमाएं थी, जो इग्नोरेंस के कारण लिमिटेशंस थी, और इग्नोरेंस से जो रॉन्ग नोशंस थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। न इग्नोरेंस है, न अज्ञान जनित मिथ्या धारणाएं हैं, रॉन्ग नोशंस हैं। वो जानता है कि आई एम नॉट दिस पेरिशेबल फिजिकल बॉडी, हम ये नाशवान शरीर नहीं हैं, हम तो आत्म तत्व हैं। का देखो ऐसे ऐसे संत अभी भी होते हैं, ऋषिकेश में भी है। हंसानंद गिरी जी कपड़ा ही नहीं पहनते, चलते हैं, कभी लोग लपेट देते हैं, तो गिर गया। फिर लोग देवरा बाबा थे, कपड़ा ही नहीं पहनते। कभी कभी वही बाघांबर हमने तो देखा है 77 में विश्व हिंदू परिषद में, तो हमने कहा आप कैसे जाएंगे, इतनी भीड़। किसी ने जो है बाघांबर से ऐसे ही कुछ लपेट दिया, तो जा गाड़ी में बैठ गए, वहां भी गिर गया होगा। तो ऐसे ऐसे संत हैं। शंकराचार्य ने लिखा कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, कौपीनवंत जो है वो मानो भाग्यशाली। रमण महर्षि की फोटो देखिए, एक लंगोटी सी लगाए रहते हैं। कहते हैं समर्थ गुरु रामदास भी लंगोटी ही लगाते हैं। यानी बहुत आग्रह नहीं है कपड़े पर। दिव्यांबर पहने तो ठीक है, आशावासा हो तो ठीक है, बागांबर हो तो ठीक है। असली बात है कि मनस्वी है, निःशंक है और स्वजन हृदयानंद जन का है। क्यों? क्योंकि उसका मोह नष्ट हो गया है। 11वें श्लोक में क्या कहते हैं? कदाचित सत्वस्थ। अब बताते हैं कि कई बार होता है कि भाई उसके मन की स्थिति क्या होगी, क्योंकि मन तो और बुद्धि ये तो माया त्रिगुणात्मिका है। शरीर जो है पंचभूत से, पंचीकृत पंचभूत से बना है, जगत भी पंचीकृत पंचभूत से बना है, और उस जो सूक्ष्म भूत से मन और बुद्धि बनी है और इंद्रियां बनी है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण चतुष्टय हैं, सब तो प्रकृति से का ही पार्ट है, माया से ही बना है। और माया त्रिगुणात्मिका, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
और ये तीनों गुण एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सतोगुण आता है, सतोगुण रजोगुण को दबा करके तमोगुण आता है, और सतोगुण और तमोगुण दोनों को दबा करके रजोगुण आता है। ये चक्र सा चलता रहता है। कहा कि ज्ञानी की स्थिति क्या है, जीवन मुक्त की स्थिति क्या है कि कदाचित सत्वस्थ, कभी तो ऐसा होता है कि वो सतोगुण में स्थित रहता है। कदाचित सत्वस्थ, सतोगुण का अर्थ क्या है? मन की शांत अवस्था। 14वें अध्याय में गीता जी ने कहा सतोगुण जब होता है, देखिए ये तीनों गुण, गुण का मतलब रस्सी भी होता है, बांधते हैं। किस चीज से बांधते हैं? तो कहा देखो सतोगुण जो है सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। जब सात्विक अवस्था होगी मन की तो सुख से बांधेगा, एक सतोगुण का सहज सुख होता है, और ज्ञान की तरफ प्रेरणा देगा। इनलाइटन होने के लिए मन होगा, ये अज्ञान दूर हो, ये अज्ञान, तो ज्ञान की तरफ बढ़ाएगा सतोगुण। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे अनग, हे निष्पाप अर्जुन, जब सतोगुण की अवस्था आती है, कृष्ण कहते हैं, तो ये सुख से बांधती है और ज्ञान से बांधती है, ज्ञान प्राप्त करो। तो ये क्या है, ज्ञानी जो है वो कभी कभी मन की शांत अवस्था में, ज्ञानमयी अवस्था में रहता है, सतोगुण में रहता है, और कभी क्वचित अपि रजोवृत्ति युक्ता, कभी कभी तो रजोगुण की वृत्ति से भी युक्त होता है, अर्थात रजोगुण में रहता है। रजोगुण का क्या है? रजोगुण जो है वो कर्म में लगाता है, क्रियाशीलता बढ़ाता है। अगर रजोगुण ना हो तो हम फिर अक्षम हो, इसलिए सब गुणों की थोड़ी थोड़ी आवश्यकता है। अगर सतोगुण ना हो तो हम अपना काम ज्ञानपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर रजोगुण नहीं होगा तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी, तमोगुण नहीं होगा तो हम ठीक से नींद नहीं ले पाएंगे। इसलिए तीनों गुण आवश्यक भी हैं, लेकिन कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण ये सतोगुण के नियंत्रण में रहने चाहिए। ज्ञान पूर्वक ही सोना चाहिए, निद्रा लेनी चाहिए, और ज्ञान पूर्वक ही क्रियाशील होना चाहिए। सतोगुण का डोमिनेशन जीवन में होना चाहिए। साधना का यही मतलब है कि सतोगुण बढ़े जीवन में और रजोगुण और तमोगुण उसके अंडर में रहे। कहा क्वचित अपि रजोवृत्ति युक्ता, अब शरीर तो उसका भी है, मन तो उसका भी है, इसलिए रजोगुण भी उसके अंदर भी होगा, वो रजोगुण में भी रहेगा। लेकिन देखो रजोगुण जो है वो कई बार तृष्णा संग समुद्भव, तृष्णा भी उत्पन्न करता है। लेकिन ये तृष्णा, वो जो निगेटिव पक्ष ऑफ रजोगुण है वो तो उसके अंदर नहीं होता है। उसके अंदर जीलसी नहीं है, उसके अंदर एंगर नहीं है, लेकिन प्लानिंग है, थिंकिंग है, क्रियाशीलता है, एक्शन है। और फिर कहा तमोवृत्ति ही को आती, कभी तो वो तम की वृत्ति में भी रहता है, अर्थात सोता भी है। तमोगुण नहीं हुआ तो नींद कैसे लेगा? निद्रा भी लेता है, तमोवृत्ति भी रहती है। लेकिन इसका भी, तमोगुण का भी जो नेगेटिव पक्ष है, ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो जब सो करके भी उठा तो ऐसा ढीला ढीला चल रहा है कि अरे काम में मन ही नहीं लग रहा है, अपना आके बैठ गए, कुछ करें कि ना करें। तो प्रमाद और आलस्य नहीं, जो नेगेटिव पक्ष है तमोगुण का, पॉजिटिव पक्ष है कि अच्छी नींद आनी चाहिए, लेकिन जागने के बाद भी प्रमाद और आलस्य में पड़ा रहे, वो चीज नहीं होती उसके अंदर। रजोगुण जो है का जो क्रोध और ईर्ष्या वाला पक्ष है वो उसके अंदर नहीं होता है, नेगेटिव नहीं, लेकिन एक्शन वाला पक्ष होता है, प्लानिंग वाला पक्ष होता है, निद्रा अच्छी लेता है। लेकिन तमोगुण की जो नेगेटिविटी है, प्रमाद और आलस्य, वो तो नहीं होता। कहा इस तरह से कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में भी वो रहता है, और कभी क्या होता है कि त्रितय रहिता क्वापि च पुनः, कभी वो तीनों गुणों के अतीत अवस्था में भी रहता है, यानी आत्मबोध की अवस्था में भी रहता है।
डीप समाधि में भी चला जाता है और केवल आत्म शांति में रमण करता है, तीनों गुणों के अतीत की अवस्था में भी चला जाता है। गीता जी में तीनों गुणों 14वें अध्याय में भगवान ने तीनों गुणों का बड़ा विस्तार से अर्जुन को उपदेश किया, उनकी लक्षण बताए, कैसे कैसे वो काम करते हैं ये बताए, और कैसे उनके पार जाया जाए, क्योंकि आत्मा तो त्रिगुणातीत है, त्रिगुण तो माया का, तो त्रिगुणातीत जो हमारा स्वरूप है, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप है, वहां पहुंचने का रास्ता भी बताया और फिर लक्षण भी बताया कि वहां पहुंचे हुए के लक्षण। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। का देखो उपासना बहुत बड़ा हथियार है, इससे ज्ञानी होने का आधार मिल जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म ज्ञान के लिए जो चाहिए वो सब पा लेता है। कौन? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मुझे भजता है, सेवन करता है। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, सगुणान सम, वो तीनों गुणों के पार जाने के लिए जो ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है उसके लिए योग्यता जुटा लेता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। और कहा कि लक्षण क्या बताए 22वें श्लोक में 14वें अध्याय के बताए, जो मैंने श्लोक बोला वो लास्ट से पहले का है। 22वें श्लोक में गुणातीत के लक्षण बताए। कहा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। देखो ज्ञानी की गुणत्रयातीत, तीनों गुणों से जो अतीत हो गया ज्ञानी जीवन मुक्त, उसका लक्षण क्या है कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। प्रकाश किसका लक्षण है? सतोगुण का। प्रकाशकम अनाम है, सत्व का बताया कि निर्मल है और बोध देने वाला है, बुद्धि को ऐसी जागृत कर देता है, प्रकाशित कर देता है कि वो ज्ञान को पाने में सक्षम हो जाती है। बुद्धि में मानो वो सात्विक, वो प्रकाश फैलाती, प्रकाशित हो जाती है। बुद्धि जो है भ्रमित नहीं होती जब सतोगुण जागृत होता है। कहा प्रकाशम च प्रवृत्तिम, और जो रजोगुण है वो प्रवृत्ति क्रियाशीलता में लगाता है। तो सतोगुण प्रकाश उपजाता है, प्रवृत्ति का कारण है रजोगुण, और मोह में च पांडव, मोह का कारण है तमोगुण, निद्रा प्रमाद और आलस्य। ये जो तीन है प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो ज्ञानी है गुणातीत अवस्था में पहुंचा हुआ है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, वो इस बात से कोई परेशान नहीं होता कि हाय तमोगुण क्यों आ गया, रजोगुण क्यों आ गया, सतोगुण क्यों आ गया। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, अगर ये गुण उसके मन में प्रवृत्ति हो गई इन गुण, तो वो जानता है हमारा हम तो इससे अलग हैं। रजोगुण आ भी गया तो हम इससे अलग हैं, तमोगुण आ भी गया, सतोगुण आ भी गया। न द्वेष्टि वो इन तीनों से में प्रवृत्त अगर मन है तो उससे द्वेष नहीं करता है, और न निवृत्तानि कांक्षति, क्योंकि वो तो जानता है कि हम तो इसके परे हैं ही। वो ये भी नहीं करता कि अरे तमोगुण रजोगुण आ गया, ये हटे जल्दी मन से, न, वो एक अलग चीज है, हम अलग चीज है, वो रहे और चाहे न रहे, अपने स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित रहता है। कहा कि देखो क्वापि त्रितय रहता है, क्वापि च पुनः, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण में रहता है, और कभी तो वो तीनों गुणों के अतीत रहता है। वो जानता है कि हम तीनों देहों से, इस स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के भी अतीत हैं, हम तीनों गुणों के भी अतीत हैं। कहा कदाचित संसारी, कभी तो वो संसारी की भांति व्यवहार करता दिखाई देता है। संसारी का अर्थ क्या है यहाँ? संसारी व्यक्ति का लक्षण क्या है कि जो थोड़ा लाभ पा लेता है तो खुश हो जाता है, और हानि होती है तो दुखी हो जाता है। तो कभी वो संसारी सा भी दिखता है,
अर्थात लाभ में खुश होता दिखाई देता है और हानि में दुखी होता दिखाई देता है। लेकिन यहां क्या समझना है कि वो इव ही है, दुखी सा ही होता है और सुखी सा ही होता है। असल में तो वो सन्यासी ही है, वो सुख और दुख में लिप्त नहीं है। कदाचित संसारी श्रुति पथ विहारी क्वचित अहो, और कभी तो वो श्रुति पथ विहारी अर्थात वेदांत के वाक्यों में रमण करता है। और साधना पंचकम में तो कहा भगवान शंकराचार्य ने कि वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः। वो कैसा है साधक पहुंचा हुआ कि वो हमेशा ही वेदांत के वाक्यों में रमण करता है। वो जानता है कि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। वो महावाक्य में रमण करता है, महावाक्य के मर्म को जानता है, अर्थ को जानता है और उसके बोध में प्रतिष्ठित रहता है। का देखो वो कर्मकांडी है नहीं, लेकिन कभी वो कर्मकांड करता दिख सकता है, लेकिन तब भी वो जानता रहता है कि अपने ब्रह्म स्वरूप में मैं प्रतिष्ठित हूं। वो इग्नोरेंट नहीं, अज्ञानी नहीं है। वो शरीर में रहता है लेकिन शरीर को अपना मान के नहीं रहता है। हम शरीर में रहते हैं तो अपने को शरीर मान के ही रहते हैं। हम में और ज्ञानी में यही अंतर है। 12वें श्लोक में क्या कहते हैं? कदाचित मौनस्थ, कभी तो वो मौन में रहता है, और क्वचित अपि च वाग वाद निरता, कभी तो ये जीवन मुक्त मौन रहता है। मौन का अर्थ क्या है? देखिए, जब हम गहरा चिंतन करते हैं तो वाणी से तो नहीं बोलते हैं, यानी गहन चिंतन की दशा में रहता है, या जब समाधि की दशा में है तब भी मौन हो जाते हैं। गहन चिंतन में डूबता है, कभी समाधि में भी रहता है, और असल में मौन का जो चरम रूप है वो तो आत्मा ही है। आत्मा तो मौन है, परमात्मा का रूप मौन है। उपनिषद में कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। वाणी वहां तक जा करके लौट आती है, वाणी की गति वहां नहीं है, मन की गति भी वहां तक नहीं है। वाणी शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, तब वो आत्म तत्व अपने को प्रकट कर देता है, प्रकाशित कर देता है। कदाचित मौनस्थ, कभी वो आत्म स्वरूप में रमण करता है। वृत्ति शांत हो जाती है, वृत्ति ही तो मौन को तोड़ती है, क्योंकि बाहर से स्पीच, ये जिह्वा शांत भी हो गई, मन में उथल पुथल मची है तो वास्तविक मौन नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं मौनी बाबा, मन में 1000 बात चल रही है, ना ना, असली शांति तो मन में वृत्ति का शांत हो जाना, असली शांति। कदाचित मौनस्थ, कभी समाधि में चला जाता है। क्वचित अपि च वाग्वाद निरता, और कभी तो बहुत बात करता है, बहुत डिस्कस करता है। वाग्वाद निरता, कभी डिस्कशन भी करता है। किस चीज का? केवल ब्रह्म जीव और माया का ही नहीं। अगर उसके डिवोटीज और डिसाइपल्स होंगे तो उनके परिवार की समस्या भी डिस्कस कर सकता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन की समस्या भी डिस्कस कर सकता है, वो सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन भी डिस्कस कर सकता है, वो इस संसार की किसी भी बात को डिस्कस कर सकता है। उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है डिस्कशन की। क्वचित अपि च वाग निरता, कभी कभी वो डिस्कशन भी करता है, कभी मौन में होता है। और कहा कदाचित स्वानंदे हसति, कभी कभी तो आत्मा के आनंद में रम करके हसति, हंसता है। कैसे हंसता है? मन मन में मुस्कुरा करके। कहा नहीं, हसति रभसा, रभसा का मतलब है खूब अट्टहास करके, ठठा करके, जिसको हंसना कहते हैं, ऐसे जोर से हंसता है। हसति रभसा, और उसके हंसने और प्रफुल्लित होने का आधार क्या है? आत्मानंद। कदाचित स्वानंदे हसति रभसा,
कभी अपनी आत्मा के आनंद में रमण करके उस आनंद से आनंदित होकर के जोर से ठठा के अट्टहास करके हंसता है, ऐसे हंसत्यक्त वचसा, और उसमें कोई शब्द नहीं होते। उसमें तैत्तिरीय उपनिषद में बड़ा अच्छा इसको बताया है कि जीवन मुक्त ज्ञानी का गीत भी उसमें लिखा है। अहमन्नमहनम हा हू हा, ऐसे जो है उसमें 3 लिखे जाते हैं, जैसे 2 होता है ना, उसमें बहुत लंबा है। हाँ ना, बड़े मुझे कहते हैं भाई इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, क्योंकि अगर मान लिया रियलाइजेशन हो गया तो कम से कम ये तो मालूम रहे कि रियलाइजेशन होने के बाद गीत कौन सा गाना है, कहना क्या है वो। तो उन्होंने कहा कि ये हसते रवसा त्यक्त वचसा, वो ठठा करके हंसता है जिसमें शब्द नहीं होते हैं, हाउ हू ऐसे। कहा कि कभी मौन में, कभी डिस्कस करता है, कभी आत्मानंद में ही हंसता है, और कदाचित लोका नाम व्यवहरती, कभी कभी तो वो लोक में इस प्रकार से व्यवहार करता है, लोका नाम व्यवहरती, समालोकन परो, जस्ट ऑब्जर्व्स, केवल अवलोकन करता है। ये क्या करें, कभी कभी जब एयरपोर्ट पे बैठ जाइए या अकेले हों आप और वहाँ रेलवे स्टेशन पे ही चुपचाप बैठ जाइए गाड़ी में, तब लगता है अच्छा कोई बहुत तेज तेज भागता चला जा रहा है, कोई सामान ही ढकेलता हुआ चला जा रहा है, कोई खाने की तरफ दौड़ता हुआ चला जा रहा है, कोई अपना जो है उससे यही कर रहा है। तो चुपचाप बैठ करके देखने में भी बड़ा आनंद आता है। देखो कैसी कैसी मनस्थिति और कैसी कैसी एक्टिविटीज हैं, वो नहीं जान रहा है कि somebody is watching। और आप जब वॉच करते हैं, उस दृश्य से अपने को हटा करके वॉच करते हैं, तो आपको लगता है जैसे आप पिक्चर हॉल में बैठे हैं और जागृत पिक्चर आपके सामने चल रही है। कितने कितने प्रकार के कैरेक्टर हैं और कितने कितने प्रकार के सहज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कहा ये जीवन मुक्त कभी कभी ऐसा करता है। कदाचित लोका नाम व्यवहृति समालोकन करो, वो तो अनअटैच्ड हो करके कभी कभी लोगों के व्यवहार को बस देखता है, कोई निर्णय नहीं, बस देखता है और देख देख करके आनंदित होता है कि भाई कैसा कैसा व्यवहार लोग कर रहे हैं। कहा केवल बैठ करके देखता है और उस देखना मात्र हो करके रह जाता है। कहा इस तरह से मौन में भी है, डिस्कस भी करता है, कभी आनंद में हंसता भी है और कभी केवल साक्षी भाव अनअटैच्ड होकर के देखता है लोगों का व्यवहार। लेकिन ये सब करते हुए भी मुनिर न व्यामोहम भजति, वो मोह में नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरु दीक्षा से उसके आत्मज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है। इस प्रकार से ये 12 श्लोक हो गए, अब 6 श्लोक बचे हैं और इन 6 श्लोकों पर हम कल विचार करेंगे और उसके साथ ही ये ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।